मुनीन्द्रवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुञ्ज विलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनसंगते कदा करिष्यसि मम
श्री राधा माधव लाडली लाल की परम कृपा से मल्लिकार्जुन के इस पवित्र भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं भगवान शंकर की मंगलमयी सन्निधि में। इतनी दूर से आप लोग, हम लोग, सभी लोग आए हैं। यात्रा तो यात्रा ही है। अन्नरणी अप्रवासी च सवारी चर मोदते। यात्रा में और भगवत धाम में विशेष सुविधा की अपेक्षा किए बिना ही जाना चाहिए। सुविधाएं तो घर में बहुत हैं,
किंतु यात्रा और धाम प्रवास तप के भाव से करना चाहिए। और तप क्या है? तपोद्वंद सहनम। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर होने वाले जो द्वंद हैं, सर्दी गर्मी भी हो सकता है, भूख प्यास भी हो सकता है, मान अपमान भी हो सकता है, लाभ हानि भी हो सकती है। इन सारे द्वंद्वों को हम लोग भगवान शंकर की आराधना मानकर और प्रसन्नता पूर्वक सहें, और यहाँ बैठकर केवल भगवत चर्चा का श्रवण लाभ ही हमारा मुख्य ध्येय हो, लक्ष्य हो, तब तो वह धाम यात्रा, धाम प्रवास सार्थक है। अन्यथा अत्यधिक सुविधा की अपेक्षा से धामवास प्रायः विफल ही चला जाता है, वो लाभ नहीं करता है। इसलिए छोटी मोटी असुविधाओं के पीछे कहीं श्री राधा कहीं डॉक्टर साहब से तमतमाने लग जाओ, कहीं हमारे आदरणीय ताराचंद जी बैठे हैं, इनसे मंगल जी बैठे हुए हैं। देखो ये सब लोग कई दिन पूर्व से यहाँ पर बैठे हैं आप सबकी सुविधा और व्यवस्थापन के लिए। फिर भी छोटी मोटी चीज़ें घर से बाहर जब जाते हैं तो उनका होना स्वाभाविक है, और उस मानसिक तैयारी से ही हम लोगों को धाम में आना भी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने 3 प्रकार का तप कहा है। पातंजलि योग दर्शन में भी तप का बहुत सुंदर अर्थ पातंजलि भगवान ने बताया है। महाभारत में भी तपो विंदेत महत, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर जी महाराज ने से पूछा है यक्ष ने, क्या करके व्यक्ति महान बनता है? तो तपो विंदेत महत, युधिष्ठिर जी ने कहा तप करने से ही व्यक्ति महान बनता है। महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिस्तर पर पड़े रहने वाले लोग कभी महान नहीं बन सकते। थोड़ा सा भी कष्ट न सहने की क्षमता रखने वाले लोग कभी भी महान नहीं बन सकते। संसार में जब जब भी आपको कोई भी महान पुरुष मिलेगा, उसके जीवन में आपको बहुत तप देखने को मिलेगा। तप व्यक्ति को महान बनाता है। और धाम, तीर्थ, प्रवास तो करना ही तप के भाव से चाहिए। इसलिए आप सबसे हमारा करबद्ध अनुरोध है, हम सभी लोग यहाँ के व्यवस्थापन में हमारा यही सबसे बड़ा सहयोग है कि छोटी मोटी बातों को उपेक्षा करके और मुख्य विषय यहाँ बैठकर, देखो धाम में जाने का लाभ पुण्य तीर्थ निषेवणा, पुण्य तीर्थों का सेवन कैसे करना चाहिए। स्यान महत् सेवया विप्राह, तीर्थ का सबसे बड़ा लाभ होता है वहां जाकर अधिकाधिक सत्संग में समय जाए। केवल घूमना फिरना तीर्थाटन नहीं है। स्वयं श्री हरिदास ठाकुर जो 3 लाख नाम जप उच्च स्वर से करते थे, जब जगन्नाथपुरी में गए तो उनका यवन देह था, मुसलमान थे। अब विधर्मियों को पुरी में प्रवेश नहीं है, वहां हर कोई घुस नहीं सकता है। तो मंदिर के बाहर दूर बैठकर और बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उच्च स्वर से लगातार
2 प्रहर से भी अधिक महामंत्र का जप करते थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये बेचारे भीतर मंदिर में प्रांगण में प्रवेश करके और जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, इनके लिए यहीं कोई व्यवस्था कर दी जाए। तो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति हरदास ठाकुर के लिए जगन्नाथ भगवान की प्रसादी दातुन, उनका प्रसादी उत्तरीय और उनका प्रसादी नैवेद्य भोग प्रसाद लेकर हरदास ठाकुर के पास जाते। जब पहले दिन महाप्रभु जी उनके पास गए तो हरदास ठाकुर के नेत्रों से आंसू, हृदय एकदम विभोर हो गया और उनको अंतःकरण में ऐसा भाव हुआ कि देखो मैंने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा, तो अचल जगन्नाथ भले ही वहीं बैठे हैं लेकिन सचल जगन्नाथ चलकर मेरे पास आ गए। महाप्रभु जी कौन है? प्रत्यक्ष श्री भगवान है। राधा कृष्ण मिलित जो देह है या उस देह का जो कांति है, जो भाव है, उसको लेकर प्रकट हुए हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी महाप्रभु के रूप में कलिकाल में अवतरित हुए हैं। अगर सत्संग में निष्ठा हो ना तो इष्ट, अचल इष्ट सचल रूप में प्रकट होकर जहां आप बैठे हैं वहीं प्रत्यक्ष प्रकट हो सकता है, वहीं आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे सकता है। हमारा निवेदन आपसे यही है कि घूमना फिरना अच्छी चीज़ है। पहली बार आए हैं और हो सकता है कि अंतिम बार भी आए हों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। खूब दर्शन करिए जहाँ तहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो 3-4 घंटे कथा का क्रम है ना, उसको मत छोड़िएगा। ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, ये दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धाम का महात्म्य जब तक सत्संग के माध्यम से उसका बोध ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, तो घूमने फिरने कोरे से क्या मिलेगा। इसलिए प्रवास धाम में कैसे होना चाहिए, धाम कैसे जाना चाहिए, धाम की यात्रा का स्वरूप क्या होना चाहिए, यहाँ आने के पीछे हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये केवल सत्संग से ही पुष्ट होती हैं। इसलिए आपका यहाँ बैठना दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आप दर्शन करें अवश्य, लेकिन आगे पीछे बाकी प्रतिदिन जो कथा का समय रहेगा, आज तो हम सब लोगों का आना हुआ और सब थके भी थे, नहाना धोना भी था, दैनिक क्रिया से निवृत्त होना था, इसलिए कथा का थोड़ा सा समय ये रहा। लेकिन कल से कथा का जो समय है वो 1 बजे से और 6 बजे तक का है ना। तो आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और अभी हम सभी लोग कथा विषय की ओर बढ़ें। यह ग्रंथ जो हम लोगों के सामने विराजमान है, श्री शिव पुराण, श्री वेदव्यास भगवान की अत्यंत पावन कृति है। देखो, श्रीमद् भागवत जी से भी 1.5 गुना बड़ा ग्रंथ है शिव पुराण। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और श्री शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। हालांकि मूल में शिव पुराण के अंदर 1 लाख श्लोक थे, ये 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ था। लेकिन वेदव्यास भगवान ने जब देखा कि कलयुग के लोग आने वाले समय में इनकी रुचि भी कम हो जाएगी, पढ़ने पढ़ाने में इतना मन नहीं होगा, समय का अभाव होगा, ऐसे लोगों की बस की नहीं होगा कि ये इतने इतने बड़े साहित्य को पढ़ सकें, सुन सकें। तो हम लोगों की सुविधा के लिए उनका संक्षेपीकरण किया गया और वो 1 लाख श्लोकों वाला जो ग्रंथ था वो 24,000 श्लोकों के रूप में संक्षिप्त उसको किया, उसका रूप छोटा किया। कितना काम इन ऋषियों ने हम लोगों के लिए किया है, थोड़ा विचार करो, कितना बड़ा काम। वेदों का विभाजन किया, वेदों के अर्थ को पुराणों में स्पष्ट किया,
जो पुराण के भी अधिकारी नहीं उनको इतिहास ग्रंथ महाभारत दे दिया, और वेदों से लेके पुराणों तक और पुराणों से लेकर इतिहास ग्रंथ तक, संतों की वाणी तक, प्राचीन ऋषियों से लेके अर्वाचीन ऋषियों की प्रामाणिक वाणियों तक हम लोगों को केवल कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया इन ऋषि मुनियों ने। इसलिए हम सभी लोग इनके बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। आज जितने ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब केवल इसके मूल में व्यास जी महाराज की कृपा है। वेदव्यास भगवान ने कितना बड़ा कार्य, केवल साहित्य का सृजन नहीं किया, उस साहित्य का संरक्षण भी किया। जैसे अथर्ववेद अपने शिष्य पैल को दे दिया, ऋग्वेद सुमंतु को दे दिया, ऐसे ही पुराणों को सूत जी महाराज को दे दिया। फिर कथा कहने और सुनने की परंपरा भी वेदव्यास भगवान ने दी, क्योंकि अगर इन पुराणों की कथा को कहा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा तो ये सब लुप्त हो जाएंगे। तो इन पुराणों की सुरक्षा कैसे करनी है उसकी एक पद्धति भी व्यास जी महाराज ने हम लोगों को कृपा करके दी। और इसीलिए, और ये जो पुराणों की सेवा दी सूत जी महाराज को, इसलिए सूत जी महाराज को पौराणिक ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब के सब 18 पुराणों की कथा किसने कही है? सूत जी महाराज ने। किसने कही है? 18 पुराणों के वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। इसलिए जब भी आप कोई भी पुराण सुनने बैठेंगे तो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, शौनक आदि ऋषियों के साथ। और ये सारी कथाएं सबसे पहले कहाँ हुई हैं? नैमिषारण्य में। आप हो आए हैं ना नैमिषारण्य? बहुत अच्छी बात। आपने वहां सूत जी की गद्दी का दर्शन भी किया होगा। आज भी वहां सूत जी की गद्दी है, जिस गद्दी पर बैठकर 18 पुराणों की कथा श्री सूत जी महाराज ने कही है। और वो कथा ऐसी कथा नहीं थी 4 घंटे की कथा, 5 घंटे की कथा, उसमें भी चाय का ब्रेक, ऐसी कथा नहीं थी। ये कथा तो जयपुर वालों की कथा है। वो सूत जी की जो कथा होती थी ना, वो 1000 वर्षों तक लगातार चलती थी। आप सोच सकते हैं कितना लंबा सत्र। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। ये तभी हो सकता है जब सब सुनने वालों का लक्ष्य एक हो, सबका मन एक हो, सबका इष्ट एक हो, सबका साधन करने का तरीका एक हो। ये सारी बातें तभी संभव होती हैं। पर हम सबके तो लक्ष्य भी एक नहीं, मन भी एक नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 4 घंटा एक बनाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो सूत जी महाराज ने सारे पुराणों की कथा 1000 वर्षों के सत्र में कही। इससे क्या हुआ? पुराण सुरक्षित हो गए, पुराण ज्ञान सुरक्षित हुआ। आज देख लो, हजारों वर्ष हो गए, आज भी हम लोगों को ये सब ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं। क्यों? अगर कहने सुनने की परंपरा ना होती ना, तो ये सब विलुप्त हो गए होते। इसलिए उनको जरूर कहना सुनना चाहिए। और स्थान का विशेष महत्व है। अब जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने अयोध्या जी में राम कथा को सुना। ये शास्त्र की आज्ञा है। थोड़ा आवाज कम करो। ये शास्त्र की आज्ञा है कि स्थान में विषय का महत्व विशेष हो जाता है। अभी ऐसे तो आप शिव पुराण की कथा जयपुर में भी कई बार सुने होंगे और सुनते ही रहते होंगे और कहीं भी सुनते आगे भी रहेंगे, लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन में बैठकर जो शिव पुराण की कथा का लाभ है, जो फल है, वो अन्य जगह की अपेक्षा निश्चित रूप से विशेष है। जैसे गायत्री मंत्र के लिए कहा है ना, अगर आप गुरु जी के सामने बैठ के पाठ कर रहे हैं तो उसका 10 गुना फल है। अगर आप गौशाला में बैठ के कर रहे हैं तो 100 गुना फल है। यज्ञ मंडप प्रज्वलित अग्नि के सामने बैठ के कर रहे हैं तो 1000 गुना फल है, अधिक है। तो स्थान का विशेष महत्व होता है। हम लोग निश्चित रूप से
बड़ी कृपा हुई है शंकर जी की कि उनकी सन्निधि में बैठकर उनकी चर्चा करने सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। तो हम लोग निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ लेंगे यथासंभव। वेदव्यास भगवान ने शिव पुराण के माध्यम से जो भगवान शिव का स्वरूप, शिव तत्व का प्रतिपादन किया। देखो, आप जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं ना, अभी आप विष्णु पुराण पढ़िए तो वहाँ वेदव्यास भगवान कहते हैं भगवान विष्णु से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं ना। आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा कि देवी ही परात्पर परब्रह्म है, उसी से सब संसार बना है, संचालित हो रहा है, संहार हो रहा है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शंकर जी से ही सब सृजन है, संचालन है, लय है। और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही सबके सृजेता हैं, पालन करता हैं और संहरता हैं, ऐसा वर्णन मिलेगा। अब ये सब पढ़ते हुए कई बार मन में आपके भी प्रश्न होता होगा, हमारे भी होता था कि भाई ये तो वेदव्यास जी महाराज ने कुछ ठीक नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे जिसका ब्याह उसके गीत गा दिए, है ना, जिसका विवाह उसके ही तो गीत गाने पड़ते हैं। अब शिव पुराण लिखने बैठे तो शिव जी को ही सब कुछ कह दिया, विष्णु पुराण बैठे तो विष्णु भगवान को सब कह दिया, देवी भागवत में बैठे तो फिर देवी को ही सब कुछ कह दिया, भागवत जी पढ़ने सुनने बैठते हैं तो लगता है श्री कृष्ण को सब कुछ कह दिया। आखिर इस विषय की स्पष्टता क्या है? भगवान राम ही सब कुछ हैं, या श्री कृष्ण सब कुछ हैं, या शंकर जी सब कुछ हैं, या भगवती सब कुछ है? किसको सब कुछ माना जाए? देखो, ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी ना, तब तक न शिव पुराण समझ में आने वाला है, न श्रीमद् भागवत महापुराण समझ में आने वाला है, न देवी भागवत पुराण समझ में आने वाला है, न विष्णु पुराण समझ में आने, कुछ भी समझ में आएगा नहीं। आपको लगेगा कि ये तो सब ठीक है, जिसके विवाह उसके गीत गाए जा रहे हैं। पर इस सिद्धांत में स्पष्टता होनी चाहिए। तो देखो, श्री वेदव्यास भगवान ने हम लोगों को उलझाने का या भ्रमित करने का कहीं भी कोई काम नहीं किया। उनके सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं। हम लोग भ्रमित तब होते हैं जब हम हर चीज को केवल सीरियलों के माध्यम से जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं, पुस्तक तो पढ़ते नहीं हैं, और जो दिखा दिया उसी को सुन लिया, उसी को मान लिया, उससे आगे सोचने का कभी प्रयास ही नहीं किया। फिर आपस में उलझते रहे, गुत्थियों का निर्माण होता रहा। फिर अपने ग्रंथों पर भी हम लोग आशंकाएं करने लग जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर थे, अमेरिका में थे, तो वहां किसी ने उनको पूछा था, अरे आपके तो आपका धर्म बहुत महान है, आपकी संस्कृति बहुत महान है। कैसे महान है? कितने देवता हैं, कितने तरह के मार्ग हैं, कितनी तरह की उपासनाएं हैं, कितने ग्रंथ आपके पास हैं। अरे एक देवता हो, एक मार्ग हो, एक उपासना की शैली हो, तो आदमी का कम से कम कंफ्यूजन तो ना हो, भ्रम तो ना हो। तो स्वामी जी ने पता है क्या उत्तर दिया था? स्वामी जी ने कहा, ये मेरी संस्कृति और मेरे धर्म की संप्रभुता है। अरे जिसके पास जितना माल होगा उतना ही तो दिखाएगा। तुम्हारे पास माल हो तो तुम दिखाओ, हमारे पास तो बहुत माल है। हमारे यहाँ एक देवोपासना नहीं है, केवल एक ग्रंथ नहीं है, एक उपासना की शैली नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में हर मनुष्य का मन एक नहीं है, उसकी रुचि एक नहीं है, उसकी प्रकृति एक नहीं है। अरे कोई सात्विक प्रधान है तो कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। अब जिसका मन सात्विक है वो सात्विक उपासना करेगा, पर जिसका मन तामसी है वो सात्विक उपासना में उसका मन नहीं लग सकता। और इसीलिए हमारी सनातन परंपरा ने, सनातन संस्कृति ने, आप देखिए, तामसी उपासनाएं भी दी। तंत्र ग्रंथों में जितनी तांत्रिक उपासनाएं हैं ये सब तामसी उपासनाएं हैं। अब जिसका मन बहुत तमोगुण में है वो रामकृष्ण की उपासना नहीं कर सकता है,
वो सात्विक उपासनाओं में उसकी रुचि नहीं हो सकती है। आप देखो ना, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति है। हमारे देश में हर प्रांत में आपको देख लो, दक्षिण भारत आ गए तो यहाँ इडली डोसा है ना, भोजन भी अलग अलग है। अब गुजरात चले जाओ तो वहाँ खम्मन ढोकला, और जयपुर चले जाओ तो दाल बाटी चूरमा। और जयपुर के लोग तो आंध्र प्रदेश में भी आ जाएं तो भी चूरमा नहीं छोड़ते। पर हर प्रांत के पास अपना भोजन अलग, अपना पहनावा अलग, और अपने रीति रिवाज अलग है कि नहीं। हर प्रांत की ये एक शोभा है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ता, उसमें अलग अलग रंग के जब पुष्प होते हैं तब उसकी शोभा। अब एक ही रंग का पुष्प हो तो उसकी क्या शोभा है। गुलदस्ते की शोभा होती है विविध रंगों के पुष्पों से। तो विविधता जो है वो भारतीय सनातन संस्कृति की शोभा है, भारतीय सनातन संस्कृति की संप्रभुता है, ये हमारा वैभव है। कितना कुछ है हम लोगों के पास संस्कृति के नाम पर, आप देखो कितना कुछ है। दुनिया में किसी संस्कृति के पास आपको इतना कुछ मिलेगा। तो वेदव्यास भगवान का एक जो विज्ञान था, उनकी जो एक सोच थी, अरे भाई असंख्य मनुष्य हैं, असंख्य लोग हैं, सबका मन पूर्व कर्मकृत, उनका मन, उनका विचार, उनका सोचना, उनका सब कुछ बहुत अलग अलग होने वाला है। तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब एक ही उपासना करें, एक कोई भजेंगे, एक कोई ध्याएंगे, एक कोई पुकारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत जी में ये प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से 11वें स्कंद में किया है कि विविधता का कारण क्या है। तो भगवान ने उद्धव जी को यही उत्तर दिया, प्रकृति वैचित्र्याद। प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग होने के कारण हमारी सनातन संस्कृति ने आपको आपकी प्रकृति के अनुरूप रास्ता दे दिया। जिस उपासना में, जिस रूप में, भगवान के जिस अवतार में जहां आपका मन लग रहा है, रुचि है, आप लग जाओ, बस वहीं से लग जाओ। तो एक बात समझ लीजिए, अगर हमें शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, ये सब कुछ अगर समझना है तो इतना समझ लीजिए, जिस तत्व का निरूपण वेदव्यास भगवान ने इतने ग्रंथों के माध्यम से किया है ना, वो तत्व एक ही है, वो बहुत नहीं है। हाँ, उस तत्व के अनेक स्वरूप हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन वो तत्व एक ही है। वो शैव के लिए शिव तत्व है, वो वैष्णवों के लिए राम है, वो कृष्ण तत्व है, वो शाक्तों के लिए भगवती है, शक्ति है, लेकिन तत्वतः वह एक ही है। जब तक हरिहरात्मक एकता को हम लोग समझेंगे नहीं ना, तब तक ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। वेदव्यास भगवान ने तत्व का प्रतिपादन किया है और उस तत्व के अनेक स्वरूपों का अनेक ग्रंथों में प्रतिपादन किया है, पर उस तत्व का विभाजन नहीं किया है। ये ध्यान रखना, उस तत्व का विभाजन नहीं हो सकता है। उसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में बॉस बन जाता है, वही घर में आए तो वो पत्नी के सामने पति है, वही अपनी बहन के लिए भाई है, वही अपने बेटे के लिए बाप है, और वही अपने माँ बाप के सामने उनका बेटा है, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। व्यक्ति का विभाजन नहीं है, व्यक्ति के स्वरूप और संबंधों का विभाजन है, व्यक्ति का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए पहले हरिहरात्मक एकता को समझिए। भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये दो नहीं हैं, ये एक ही हैं। देखो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, आप सबने उनका नाम सुना होगा। हम लोग ये जो जयकारे लगाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये स्वामी जी महाराज के ही बनाए हुए जयकारे हैं। और बड़े क्रांतिकारी पुरुष हुए, उनका वैदुष्य, उसके बारे में तो कुछ
कहना भी सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। उनका एक ग्रंथ है भक्ति सुधाकर। उस भक्ति सुधाकर ग्रंथ में उन्होंने इतना सुंदर प्रतिपादन किया। वो कहते हैं हरिहरात्मक एकता को समझिए। माया के 3 गुण हैं जिनसे संसार बना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सृष्टि की व्यवस्था के लिए सत्वगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, इन तीनों गुणों के अलग अलग वर्ण भी हैं, मतलब रंग भी हैं। जैसे सत्वगुण का रंग है सफेद, रजोगुण का रंग है लाल और तमोगुण का रंग है काला। सत्वगुण का रंग क्या है बोलिए? आप इधर सुनिए, ये कौन बात कर रहा है? सत्वगुण का रंग क्या है और रजोगुण का रंग क्या है और तमोगुण का रंग? और सत्वगुण से कौन पैदा हुए हैं? भगवान विष्णु। तो उनका रंग कौन सा हुआ? सफेद हुआ ना। रजोगुण से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी। उनका रंग क्या हुआ? और तमोगुण के देवता शंकर जी, तो उनका रंग कौन सा हुआ? काला हुआ। तो मूल में भगवान विष्णु का जो रंग था वो सफेद ही था और शंकर जी का रंग काला ही था। लेकिन शंकर जी ने हमारे श्री ठाकुर जी का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि वो तो हो गए सफेद हैं, और ठाकुर जी ने शंकर जी का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि हमारे ठाकुर जी कैसे हो गए? काले हो गए। ऐसी उपासना कोई कर सकता है बताइए? 24 गुरुओं में दत्तात्रेय भगवान ने भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि चिंतन तादात्म्य देता है। आप जिसका चिंतन करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अब आप सोचिए, ये हरि हर की एकात्मता है। शिव जी ने कितना हरि चिंतन किया होगा, कितना चिंतन किया होगा कि गुण के अनुरूप जो वर्ण था उनका काला, वो काले से हो गए गोरे। हम लोग बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। कैसे हैं शिव जी? गोरे गोरे हैं, कर्पूर, कपूर के जैसे गोरे गोरे, एकदम उज्जवल धवल उनकी कांति है। अब तमोगुण से पैदा होने के कारण तो उनका रंग काला होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे ठाकुर जी का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि वो तो हो गए काले से गोरे। और हमारे ठाकुर जी ने शंकर जी का चिंतन किया तो उनके चिंतन से हमारे ठाकुर जी बन गए काले हो गए। अब आप बताइए, ये जो परस्पर हरि हर का आराध्य आराधक भाव संबंध है, ये संसार में कहीं और देखने को मिलेगा? इतना अपने आराध्य का चिंतन किया कि आराध्य का स्वरूप ही ले लिया, आराध्य के स्वरूप में भीग गए, डूब गए। तो शंकर जी के आराध्य हमारे श्री ठाकुर जी हैं और श्री ठाकुर जी के आराध्य कौन है? हमारे शंकर जी हैं। रामेश्वर भगवान की स्थापना किसने की? बोलो, किसने की? तो ठाकुर जी का उपास्य कौन हुआ? शंकर जी हुए ना। और शंकर जी के उपास्य ठाकुर जी हैं। बीते संवत सहस 87, एक बार समाधि में बैठते हैं तो 87,000 वर्षों तक उठते नहीं हैं। ऐसा कौन भजन कर सकता है? कौन ध्यान लगा सकता है?
एक बहुत सुंदर सिद्धांत श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। जिस समय आपने भागवत जी में सुना होगा, गंगा जी को मृत्यु लोक में कौन लेके आया? हाँ, अच्छे विद्यार्थी की तरह बोला करो ना। हाँ, तो आपने कई बार कथाएं सुनी है और फिर भी नहीं बोलते। भगीरथ जी महाराज लेकर आए। अच्छा, भगीरथ जी ने सबसे पहले जब गंगा जी से प्रार्थना की ना कि आप आइए मृत्यु लोक में, तो गंगा जी ने कहा मैं जिस वेग से आऊंगी धरती में, मेरे वेग को कोई सह नहीं पाएगा, धरती भी नहीं सह पाएगी, तो मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को संसार में एक ही पुरुष धारण कर सकता है। कौन? शंकर जी। तो आप शंकर जी को मनाओ, वो अगर मान जाएं तब तो मैं धरती में आऊं, और धरती फोड़ के रसातल ही जाना है तो फिर मैं ऊपर ही ठीक हूं, फिर मुझे नीचे आने की जरूरत क्या है। भगीरथ जी ने कहा बात समझ में आ गई। तो भगीरथ जी ने शंकर जी की आराधना की और भगवान शंकर की आराधना करके सांब सदाशिव को उन्होंने मनाया। भगीरथ जी ने जो स्तुति की है वो बहुत सुंदर स्तुति है। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणः यस्मिन् ओतप्रोतमिदं विश्वं शारीव तंतुषु। भगीरथ जी महाराज इस स्तुति में भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं, रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणः। भगवान शंकर ही संसार में सब शरीरधारियों की आत्मा हैं, यानी हम सबके भीतर जो आत्म रूप से विराजमान हैं वो शंकर जी ही विराजमान है। ऐसा भगीरथ जी महाराज कह रहे हैं। एक सिद्धांत समझ में आया? याद रखिएगा इसको। ये भागवत जी में लिखा है भगीरथ जी की स्तुति में। अब भागवत जी में ही प्रणय गीत में ब्रज की गोपियां कह रही हैं, प्रेष्ठो भवांस्तनु व्रताम किल बंधुरात्मा। हे प्रेष्ठ, हे परम प्रिय कृष्ण, तुम ही संसार के सब शरीरधारियों की आत्मा हो। दो बात हो गई कि नहीं हो गई? भगीरथ जी कह रहे हैं शंकर जी सबकी आत्मा है, और गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। अब एक शरीर में दो आत्मा तो घुसेंगी नहीं, आत्मा तो एक ही रहेगी। तो शंकर जी को आत्मा माने कि भगवान कृष्ण को सबकी आत्मा माने? सिद्धांत समझिए, उसमें विरोधाभास हो रहा है। एक ही ग्रंथ है भागवत, एक ही ग्रंथ के दो अलग अलग प्रकरणों में दो अलग अलग बातें आ रही हैं, इसका समन्वय क्या होगा? जब तक आप हरि और हर को एक नहीं मानेंगे, आपको कहीं भी कोई भी समन्वय प्राप्त नहीं होगा, कोई भी समाधान, कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं आपको। हरि हर की एकात्मता को यदि हमने स्वीकार नहीं किया तो हम लोगों को असंख्य बातें ग्रंथों में ऐसी मिल जाएंगी जहां आप इतने उलझ जाएंगे, इतने भ्रमित हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सच ये है कि ये है। स्वीकार इस सिद्धांत को करें कि दूसरे को करें। सारी गुत्थियां केवल एक भाव हृदय में स्वीकार करने से सुलझ जाएंगी कि हरि और हर एक हैं। इनको अलग अलग माना ना, गुत्थी कभी सुलझेगी नहीं, कभी नहीं सुलझेगी। और एक मानते ही सारी की सारी गुत्थियां, सारे के सारे जो समस्याएं हैं वो सब सुलझ जाएंगी। उन सब का एक ही समन्वय है। इसलिए श्री हरि की उपासना करने के लिए हर तत्व प्रकट हुआ और हर की उपासना करने के लिए हरि तत्व प्रकट हुआ। इतना समझ लो। अगर रामकृष्ण की उपासना कैसे करनी चाहिए ये समझना है तो शंकर जी को पकड़ लो, और शंकर जी की उपासना कैसे करनी चाहिए ये समझना है तो रामकृष्ण को पकड़ लो। अगर भागवत जी को समझना है तो शिव पुराण एक बार जरूर सुन लो, और शिव पुराण को सुनना है तो भागवत जी को एक बार जरूर सुन लो। क्योंकि आप देखिए श्रीमद् भागवत जी हमें लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, और है, ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला कहाँ वर्णन हुआ है? दशम स्कंद में जाके। 12 स्कंद का तो कुल ग्रंथ है भागवत। दशम स्कंद एकदम ग्रंथ के अंतिम चरण में जाके कृष्ण लीला का आरंभ हुआ, और शिव जी की कथा चौथे स्कंद में ही आ जाती है भागवत जी में, आरंभ में ही।
रामचरितमानस में राम जी की कथा पहले है कि शिव जी का ब्याह पहले? बताओ, शिव जी का विवाह पहले है ना। अब ऐसे ही इनके धाम में देख लो आप, काशी किसकी नगरी है? हैं? शिव जी की होगी, पर शिव जी मालिक नहीं है काशी के। काशी के मालिक हैं ठाकुर जी, बिंदु माधव जी। आपको पता है कि नहीं ये बात? काशी के मालिक बिंदु माधव भगवान हैं, काशी के मालिक भगवान शंकर नहीं है। और मथुरा किसकी नगरी है? भगवान कृष्ण की। और मथुरा के मालिक श्री कृष्ण नहीं है। मथुरा के मालिक पता है कौन है? भूतेश्वर महादेव। मथुरा के कोतवाल हैं भूतेश्वर महादेव। अब आप इनके संबंध की घनिष्ठता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितनी घनिष्ठता है। आप अपने घर का मालिक किसी और को बना दोगे क्या? किसी और का कोई नेम प्लेट चिपका दोगे अपने घर के दरवाजे पर? नहीं चिपका सकते। विशेष संबंध की घनिष्ठता में ही ऐसा संभव है। सारा संसार सोचता है मथुरा कृष्ण की नगरी है, होगी कृष्ण की नगरी, पर मथुरा के मालिक श्री कृष्ण नहीं है। मथुरा के मालिक हैं शंकर जी, और काशी के मालिक हैं बिंदु माधव जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि। देखो आज आरंभ का दिन है। अगर हम शिव पुराण जिस सिद्धांत पर टिका है उसको नहीं समझेंगे ना, तो इस ग्रंथ को सुनकर भी कुछ नहीं समझेंगे। उस ग्रंथ का सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर टिका हुआ है, ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए भगीरथ जी महाराज कह रहे हैं, रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणः, भगवान शंकर ही समस्त शरीरधारियों की आत्मा है। और गोपियां कह रही हैं, प्रेष्ठो भवांस्तनु किल बंधुरात्मा, हे कृष्ण आप समस्त शरीरधारियों की आत्मा हो। तो शंकर जी भी सबकी आत्मा है और श्री कृष्ण भी सबकी आत्मा है। कैसे? एक शरीर में दो आत्मा घुसाओगे का? नहीं, क्योंकि शिव और श्री कृष्ण, हरि और हर एक ही हैं, ये दो नहीं हैं। जहाँ भेद आया सारी लीलाओं में, सारे ग्रंथों में, सब चरित्रों में, सारी बातों में, सब में भेद आ जाएगा। और वो भेद का आपको सुलझाने का कोई उपाय कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं। तत्व को समझना पड़ेगा। फिर उस तत्व के अनेक जो रूप हैं, स्वरूप हैं, अवतार हैं, उन सब में आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा ओ हमारे ठाकुर जी इस रूप में आ गए, यही मोहिनी बन के आ गए, यही कच्छप रूप लेकर आ गए, यही शिव जी बन के आ गए। देखो गौड़ीय ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान नारायण के 3 स्वरूप कहे हैं, कारणार्णवशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदशायी। देखो हम लोग जिस ब्रह्मांड में है ना, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपर के और 7 नीचे के। भू भुव स्वर्ग जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक ये ऊपर के, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ये नीचे के। ठीक है, तो 7 नीचे हो गए, 7 ऊपर, 14 लोक हो गए। इस 14 लोक को क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड। अब एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शंकर जी विराजते हैं। ध्यान से सुनिए, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शंकर भगवान विराजते हैं व्यवस्था के लिए। तो हर ब्रह्मांड में जो विष्णु भगवान हैं उनका नाम है क्षीरोदशायी विष्णु। क्या नाम है? क्षीरोदशायी विष्णु। सृष्टि की व्यवस्था के लिए ये तीनों जिनके सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से पैदा हुए हैं वो हैं गर्भोदशायी विष्णु। वो कौन है? क्षीरोदशायी विष्णु। और क्षीरोदशायी ब्रह्मा जी और शंकर जी के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? गर्भोदशायी विष्णु। क्या नाम है? और गर्भोदशायी विष्णु भी जिनसे प्रकट हुए हैं उनका नाम है कारणार्णवशायी विष्णु। क्या नाम है? उनके अनेक नाम है। उनको महाविष्णु भी कहा जाता है, उनको महानारायण भी कहा जाता है, और उन्हीं का माधुर्यमय रूप श्री कृष्ण कहा जाता है।
श्री कृष्ण का ही ऐश्वर्यमय रूप महानारायण है और महानारायण का ही माधुर्यमय रूप श्री कृष्ण है। यानी महानारायण जब 2 भुजा में आते हैं तो कृष्ण बनते हैं, और जब श्री कृष्ण 4 भुजा में आते हैं तो वो महानारायण बनते हैं। आपको समझ में आ रही है ना बात, सिद्धांत समझ में आ रहा है ना। तो कारणार्णवशाही विष्णु से हुए गर्भोदशाही विष्णु, गर्भोदशाही विष्णु से हुए क्षीरोदशाही विष्णु, और अनंत क्षीरोदशाही विष्णु हैं। हर ब्रह्मांड में क्षीरोदशाही विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी, अनंत ब्रह्मांड हैं। तो अनंत हर ब्रह्मांड में ये 3 रहते ही रहते हैं व्यवस्था के लिए। जैसे आप लोगों की व्यवस्था के लिए भी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, है ना। पता है ना आपको अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? हाँ, तो ठीक है। तो अनंतानंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था के लिए अनंतानंत क्षीरोदशाही विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं। अब इन सब के अगर आप मूल में जाएंगे तो मूल में कौन आ जाएगा? बोलिए ना, कौन आएगा मूल में? क्षीरोदशाही के मूल में गर्भोदशाही, गर्भोदशाही के मूल में कारणार्णवशाही, और वो कारणार्णवशाही विष्णु का नाम ही एक कृष्ण है, उन्हीं का एक नाम महानारायण है, उन्हीं का एक नाम महाविष्णु है। तो अब आप बताओ, वेदव्यास भगवान ने कहीं कोई पक्षपात तो नहीं किया? वो सारे ग्रंथों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को ही तो गा रहे हैं, कृष्ण के ही अनेक रूपों को गा रहे हैं, उन्हीं के अनेक स्वरूपों को गा रहे हैं। अब बताओ, कोई उलझन है? बोलिए, कोई उलझन है? नहीं है ना। तो व्यास जी महाराज ने कुछ भी हम लोगों को भ्रमित करने जैसा गाया नहीं है। उन्होंने अपने एक ही इष्ट को, एक ही तत्व को अनेक रूपों में, अनेक ग्रंथों के माध्यम से अपनी अपनी महिमा, अपना वैभव दिखाते हुए गाया है। पर सिद्धांत मत भूलना, भागवत जी का अंतिम सिद्धांत है ना, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबके मूल कौन है? श्री कृष्ण है। सबके मूल कौन है? सबके मूल कौन है? ये मत भूलना, क्योंकि अगर मूल सिद्धांत भूल गए ना फिर उलझ जाओगे कहीं ना कहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो, सनातन धर्म का अंतिम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। वेदव्यास जी की अंतिम रचना है भागवत। उसको अंतिम न्याय कह लो, अंतिम निर्णय कह लो, जो मर्जी आए कह लो। भागवत का सिद्धांत ऐसा है जिसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। भागवत के रूप में वेदव्यास भगवान ने अपना अंतिम निर्णय दिया। इससे पहले जिन जिन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने जो जो भी कुछ जाना, पाया, उन सबको निर्णय के रूप में जब वो पहुंचे तो वो ग्रंथ था भागवत। और भागवत में निर्णय के रूप में व्यास जी ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबके मूल अंशी कौन है? श्री कृष्ण हैं। जैसे एक बड़ी नदी से बहुत सारे नाले निकल जाते हैं ना, कहीं कहीं वो झरने का भी रूप ले लेते हैं, कहीं कहीं वो छोटी छोटी नालियों का रूप भी ले लेते हैं एक बड़ी नदी से। वैसे एक मूल परात्पर अंशी भगवान श्री कृष्ण से अनेकानेक स्वरूपों का, उन्हीं से गर्भोदशाही, क्षीरोदशाही, क्षीरोदशाही के ही सत्व, रजोगुण, तमोगुण से ब्रह्मा जी, शंकर जी, इन सब का उद्भव होता रहा है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये बात नहीं भूलेंगे ना आप तो कहीं भी उलझेंगे नहीं। अब देखो, व्यास जी ने जो बातें संस्कृत ग्रंथों में कही, यही बात एक बहुत सरल पद के माध्यम से हमारे अष्टछाप के महाकवि, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ परंपरा के महाकवि श्री नंददास जी महाराज कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सरल भाषा में पद है। आप सब लोग भी ये गाइए और आपको ये तत्व समझ में आ जाएगा। नंद भवन को भूषण माई, 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 यशोदा बालक पैदा हुआ। कौन? श्री कृष्ण, बाल कृष्ण लाल।
कौन है वो? यशोदा मैया के लाला हैं, दाऊ जी के छोटे भैया हैं, और राधा रानी के तो सब कुछ हैं। यशोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण सदा सुखदाई। यशोदा मैया का लाला हो, चाहे वो दाऊ जी का भैया हो, और चाहे वो राधा रानी के जीवन सर्वस्व हो, पर वो हैं तो एक ही। कौन है? राधा रमण लाल। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। इंद्र को इंद्र देव देवन को, बोलो इंद्र को इंद्र देव देवन को। वो इंद्र का भी बाप है, सब देवताओं का बाप है। इंद्र का इंद्र है, देवताओं का भी महादेव है। इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देव देवन को। ब्रह्म को ब्रह्म महावरदाई, ब्रह्म को ब्रह्म महावरदाई। ब्रह्मा जी का भी वो ब्रह्मा है, सारा संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, पर ब्रह्मा जी को भी जिसने बनाया वो ब्रह्मा जी का भी पिता है। काल को काल ईश ईशन को, काल को काल ईश ईशन को। काल का भी काल है और ईश का भी ईश, मतलब सब ईश्वरों का भी परम ईश्वर है। काल को काल ईश ईशन को, काल को काल ईश ईशन को। वरुण को वरुण महावरदाई, वरुण को वरुण महावरदाई। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। अब अंतिम पंक्ति में नंददास जी महाराज सबसे जोरदार बात कह रहे हैं। शिव को धन संतन को सर्वस, शिव को धन संतन को सर्वस। भगवान शंकर का परम धन है श्री कृष्ण। शंकर जी का सबसे मूल्यवान धन, सबसे गोपनीय धन कौन है? श्री कृष्ण। शिव को धन संतन को सर्वस, शिव को धन संतन को सर्वस। महिमा वेद पुराणन गाई, महिमा वेद पुराणन गाई। इसलिए भाई चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, महिमा वेद पुराणन गाई, सब जगह आपको सार के रूप में एक ही बात मिलेगी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबके मूल श्री हरि हैं। महिमा वेद पुराणन गाई, महिमा वेद पुराणन गाई। नंददास को जीवन गिरधर, नंददास कन्हाई, गोकुल मंडल कुंवर कन्हाई। नंद भवन को भूषण
गौरी शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत जी में एक और बहुत प्यारी घोषणा शंकर जी के बारे में की है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, नदियों में श्रेष्ठ कौन है और देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? अटक गए फिर से? हाँ। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य कौन है? शंकर जी। वैष्णव समझते हैं ना, विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा है। संसार में सर्वोच्चतम वैष्णव कौन है? शंकर जी। सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? और सबसे श्रेष्ठ शैव कौन है? भगवान कृष्ण है। सबसे श्रेष्ठ शैव कौन है? भगवान राम और भगवान कृष्ण सबसे ऊंचे शिव भक्त हैं। और सबसे ऊंचे राम कृष्ण के भक्त कौन है? शंकर जी हैं। इसलिए अगर वैष्णवता चाहिए तो शंकर जी को पकड़ना, और शिव जी की भक्ति चाहिए तो फिर राम कृष्ण को पकड़ना। भगवान श्री राम ने खुद घोषणा की है मानस जी में, और रहु एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर। अपना एक बहुत हृदय की गोपनीय बात आप सबको हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर जी का भजन नहीं किया तो स्वप्न में भी मेरी भक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए सारी उपासनाओं के दरवाजे पर, एंट्रेंस में शंकर जी बैठे हुए हैं। राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शंकर जी का आश्रय लेना होगा। श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शंकर जी का आश्रय लेना होगा। और श्री राधा रानी के चरणों में अविचल अनुराग चाहिए तो भी शंकर जी का आश्रय। शंकर जी के जैसा श्री राधा रानी का कोई दूसरा उपासक नहीं है। अभी हम लोगों ने कथा के आरंभ में जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाया वो किसकी रचना है? शंकर जी की रचना है। हमारी व्रज भूमि में कामवन धाम में आज भी श्रीकुंड स्थान है, जहाँ शंकर जी ने पार्वती जी को त्रैमासिक व्रत और पुण्य व्रत के माध्यम से राधा रानी की उपासना कराई है। पार्वती जी से इनकी उपासना करो, ये हमारे उपास्य की भी परम उपास्या हैं। पार्वती जी से राधा रानी की उपासना कराते हैं भगवान शंकर, त्रैमासिक व्रत के द्वारा, पुंसवन व्रत के द्वारा, पुण्यक व्रत के द्वारा। पुराणों में कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है। इसलिए किसी भी उपासना में अगर आपको सिद्धि चाहिए तो शंकर जी का आश्रय तो लेना ही लेना पड़ेगा। बिना शंकर जी के बात बनने वाली नहीं है। बोलो श्री शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। स्वयं भगवान उपासना का जैसा उदाहरण रखे हैं, शंकर जी देखो, भक्ति के 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सक्ष रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। 5 रसों के माध्यम से शंकर जी ने भगवान की आराधना की है। शांत रस की जो परिणति है वो है समाधि, और शंकर जी की समाधि तो छोटी मोटी नहीं होती। हजारों एक बार समाधि में बैठते हैं ना तो हजारों वर्ष और युग कहाँ निकल गए पता नहीं चलता। ये शांत रस की उपासना। दास्य रस की उपासना शंकर जी कैसे करते हैं भगवान की? देखो, जब रामावतार हुआ तो शंकर जी ने सोचा अब जब हमारे प्रभु नर रूप लेकर आ रहे हैं तो फिर अपना इष्ट, अपना उपास्य जिस शरीर में आ रहा है, सेवक को उस रूप में नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा हल्का रूप लेना चाहिए।
तो रुद्र देह तजी नेह बस वानर भय हनुमान। तो दास्य रस का आनंद लेने के लिए शंकर जी रामावतार में किस रूप में आए? हनुमान जी के रूप में। अब हनुमान जी के रूप में जब आने लगे ना शंकर जी, पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शंकर जी ने कहा भाई वहां मैं कोई वहां ब्याह बारात करने नहीं जा रहा हूं, वहां अपने इष्ट की आराधना करनी है और उतना समय होगा उसमें भगवान की आराधना करेंगे कि तुम्हारी आराधना करेंगे। तो इस रूप में तो हम ब्रह्मचारी रहेंगे, आपको लेके जाने वाले नहीं हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं मैं तो चलूंगी। अब पार्वती जी तो पार्वती, वो स्त्री कैसी जो हठ ना करे। पार्वती जी ने कहा चलूंगी मैं, तो आप वैसे विवाह करके नहीं ले जाओगे तो आपकी पूंछ बन के ही चलूंगी। जो काम आपसे नहीं होगा वो मैं करके दिखाऊंगी। लंका दहन किसने किया? मूछ ने नहीं, हाँ मूछ ने। तो रामावतार में जब युद्ध चल रहा था ना रावण का राम जी से, रावण की सेना में 80,000 राक्षस ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। अब राम जी बार बार मारे और वो फिर जीवित होके चले आए, मारे फिर जीवित होके। वो युद्ध अपने अंतिम स्थिति में ही नहीं आ पा रहा था। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ने देखा पूंछ की ओर। चल भाई तैने बहुत काम किए हैं, अब तू ही करेगी ये काम भी। तो उन 80,000 राक्षसों को पहले तो पूंछ में सबको अलवेटा ले लिया, फिर उनको एक जगह पहले इकट्ठा किया, फिर 4-5 लपेटा लिए जोर से कस के, और फिर घुमा के ऐसे आकाश में फेंका कि ब्रह्मांड में जहाँ सबसे ऊपर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्व है ना, वहाँ वायुमंडल में फेंक दिया और वहाँ जोर से अलात चक्र हवा बह रही है। हनुमान जी ने कहा जाओ तुम मरोगे तो हो नहीं, अब तुम्हारी गिनती न जिंदों में छोड़ूंगा न मरे हुए में छोड़ूंगा, अब तुम यहाँ हवा में घूमते रहो। ऐसा कहते हैं आज भी वो वहां ब्रह्मांड में वायु तत्व में वो 80,000 राक्षस घूम ही रहे हैं, क्योंकि मर तो सकते नहीं थे, उनको वरदान था तुम मरोगे ही नहीं कभी। तो जो हनुमान जी से भी नहीं बना ना वो पूंछ ने करके दिखाया। फिर राम जी को विजय मिली है। तो दास्य रस में ऐसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा की है, जहां जहां उनको जिन जिन बातों में थोड़ी सी भी जटिलता का अनुभव हुआ तत्काल उपस्थित होकर सब कुछ सुलझाते चले गए। तो शांत रस हो गया, दास्य रस हो गया, फिर आया सख्य रस। अब सख्य रस में हनुमान जी महाराज, सख्य रस में शंकर भगवान कृष्ण अवतार में आ गए। कहाँ पता है आपको? गिरिराज जी में जो पूछरी के लौठा है ना, कौन है ये? हनुमान जी हैं ये। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी हैं। इसलिए परिक्रमा कितनी लगा लो पर अगर पूछरी के लौठा पर प्रणाम नहीं किया तो हाजिरी तो यही भरते हैं, परिक्रमा अधूरी मानी जाती, हाजिरी भरेंगे ही नहीं लौठा बाबा। तो ये राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम भैया को मल्ल विद्या सिखाते थे, पहलवानी। सख्य लीला में, गोचारण लीला काल में उनको मल्ल विद्या, कंस को ऐसे थोड़ी उठा के पटक दिया ठाकुर जी ने, शंकर जी ने ही उनको मल्ल विद्या में पारंगत करके और बाद में फिर उनको मथुरा में भेजा। अब जाइए, अब आप जहाँ जाएंगे आप बिल्कुल सर्टिफाइड होके जा रहे हैं यहाँ से, अब आपका कोई विजय पत्र छीन नहीं सकता है। तो सख्य रस का आनंद इस तरह से लिया। और वात्सल्य रस में तो आप देख लो, रामावतार में हो तो जोगी बन के चले गए शंकर जी, सबसे पहला दर्शन शंकर जी ने ही किया है। कृष्णावतार में भी सबसे पहले शंकर जी आए दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी का बाल रूप का दर्शन करने आए ना शंकर जी जोगी बाबा। वात्सल्य रस का आनंद भी लिया। और फिर रस की जो सबसे चरम अवस्था है श्रृंगार रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस में तो कहना ही क्या है, जहाँ किसी का भी प्रवेश नहीं था वहां भी प्रवेश मिल गया शंकर जी को। कहाँ मिला है? महारास लीला में। तो आपको सब समझ में आ रहा है। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का जो दर्शन होता है ना, वो त्रिपुंड रूप में नहीं होता। बिंदी लगाई जाती है, उनको कुंडल धारण कराया जाता है, हार पहनाया जाता है, और उसी गोपेश्वर रूप में मैं जीवन पर्यंत यहाँ इसी रूप में रहूं, ऐसा आप मुझे वरदान दे दीजिए।
ये शंकर जी ने भगवान से मांगा है। तो अब छोटा सा एक शंकर जी का भजन गा लें, उसके बाद विराम देंगे, फिर आगे पूज्य बाबा उनसे मार्गदर्शन लेंगे और फिर अग्रिम कथा प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन तिहारी नारे त्रिपुरारी आ गए, शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। साथ में है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, वृंदावन आ
दिया, पार्वती जी को एक युक्ति बताई, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। गोपेश्वर महादेव की। देखा मोहन ने ऐसा समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे। अब वो त्रिलोचना सखी के रूप में आए ना शंकर जी। अब कोई समुदाय में नया आ जाए तो पहचान में किसको नहीं आएगा। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। और जब सुध बुध भूल गए फिर खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी। मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रजधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रजधारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रास बिहारी लाल की, महारास महोत्सव की।